अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, कॉलोनी की एक अपडेट के अंदर ये भी था कि ये वाली वो फीमेल थी जिसका कल लड़ाई हो गई थी, गिरे वाली ना, और इसको बहुत मारा था चचा जान की वाइफ ने, जो कि इस मटकी के अंदर है ना, उसने बहुत मारा था। ठीक है, उसने, हाँ वो बैठी थी, इसने बहुत मारा था ना। अब मैं ये कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। एक दिन मैंने इस वाली फीमेल को ना, मैंने एक दिन के लिए कॉलोनी से अलग करा था। अब जो इसका मेल है ना, वो इसके लिए ज़ाहिर है आवाज़ें दे रहा है बार बार ना, और वो ये काम गया इसका मेल। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना इसका मेल की जाए। अच्छा, बहरहाल हम इसको एक्सपेरिमेंट ये करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको कॉलोनी में दोबारा छोड़ के देखें। अगर तो ये वाली फीमेल दोबारा लड़ती है तो मैं इसको निकाल लूँगा। ये आ गया, देखो इसका मेल, ये देखो आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ। वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ उसको, फिर भी वो आ गया यहाँ पे बैठ के ना देखने के लिए। ये तुम्हारी वाइफ है भाई, आ जाओ। आ गया था वो देखने के लिए ना। तो अब मैं इसको इस वाली मटकी में छोड़ रहा हूँ ताकि इसको ना आदत हो कि ये वाली मटकी मेरी है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे, और इसको देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन करती है। अगर तो ये लड़ाई झगड़ा करती है फिर दोबारा से। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से बैठे गिरे दिखने में ना, इसका नर फौरन आ गया, इसको देखते हैं ना। ठीक है, इसका नर फौरन आ गया। अब सीन क्या है कि नर उसका फौरन आ तो गया है, लेकिन क्या ये फीमेल वापस इसी मटकी को पकड़ने के चक्कर में आएगी और चाचा जी की वाइफ से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कोई और मटकी पकड़ने की कोशिश करेगी, ये मुझे ऑब्जर्व करना है। अगर तो ये एक दिन में भूल गई है इस मटकी को, तो मेरे लिए वेल एंड गुड ये हो जाएगा कि ये कोई और मटकी पकड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, और थोड़ी लड़ाई के बाद इसकी एनर्जी भी कम हो गई होगी ना, ज़ाहिर है तकलीफ में होगी, चोट लगी है। अगर लेकिन इसका जहन टिपिकल हुआ और ये इस कॉलोनी के अंदर ना भूली इस मटकी को, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा निकाल लूँगा। क्योंकि ऐसी फीमेल जो फड्डेबाजी करे ना, वो बिल्कुल भी कॉलोनी में छोड़ने के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लड़ाई झगड़ों से बचते रहें। और ऊपर जो 2 मटकियाँ हैं वो तो बुक हो गई हैं वैसे ही। अब एक मटकी बची हुई है, वो जो पीछे की तरफ है ना, वो ये वाली मटकी, ये नीचे की तरफ जो ऊपर से तीसरी नीचे जो है ना, वो मटकी है। अगर ये उसको पकड़ ले तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर भाई फिर दोबारा लड़ाई होगी, और लड़ाई होना मुनासिब नहीं है। अब मैं चाचा जी की वाइफ भी बाहर आ गई है। ठीक है, देखते हैं वो चाचा जी की वाइफ इसको देख के क्या रिस्पॉन्स करती है ना। अगर वो गुस्सा करेगी, मेरे ख्याल में वो अभी अपनी मस्ती में, अभी उसको याद नहीं है कुछ भी। अगर उसको याद आ गई दोबारा मटकी, तो वो दोबारा इसी मटकी के पास आएगी और मुझे पता चल जाएगा कि ये उसी मटकी में दोबारा इंटरेस्टेड है। ये आ गई, देखो गिरेगी फीमेल ना, ये आ गई। अब देखना ये है कि इसको मटकी याद है या ये भूल गई है। अगर इसको मटकी याद हुई तो ये फिर लड़ेगी और मैं इसको फिर दोबारा निकालूंगा, और ये दोबारा आ गई मटकी के पास। ओहो, इसको तो याद है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जो मैंने अभी सीन देखा है, मैंने इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे। ये चाचा जी की मटकी के पास आई है, उसने वही लुक दिया है जो कल दे दी थी ना, डराना। इसने डेंजर वाला लुक दिया है और दोबारा से इसने वही हरकत की ना। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इस सेंस में कि ये मुश्किलात पैदा करेगी ना, वरना और भी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होंगे। तो आई थिंक कि अभी देखो, अभी तक खड्डा हुआ नहीं है। अगर तो ये खड्डे की तरफ आती है बात, तो फिर मैं इसको आपके सामने बाहर निकालूंगा। ये आ गई वापस, ये वापस ये गिरेगी फीमेल आई है बीच में, और ये चाचा जी की फीमेल ऊपर गई है। ये दोनों बराबर बराबर में बैठे हुए जाके। मेरे ख्याल में ये नहीं भूलते भाई तोते, इतना आसान नहीं है कि एक दिन इनको अलग करो और ये भूल जाएँ। इतना आसानी से नहीं भूलते, आई थिंक टाइम लगेगा। ये आ गई भाई, फिर लड़ाई हुई है। ये आई है, चाचा जी की वाइफ ने उसको मारा है और वो फिर दोबारा उड़ के गई है। तो आई थिंक ये लड़ाई होगी अभी भी, क्योंकि वो देखो, वो मिरर पर बैठ के देख वो नहीं रही है चाचा जी की मटकी को। वो अपनी मटकी नहीं भूली कि जिस मटकी को मेरी फाइट हुई थी, वो मटकी मुझे याद है। मैं ये चाह रहा हूँ वो जो मिरर के बराबर में मटकी है वो पकड़ ले चुपचाप से, और
अपना काम सीधा हो जाएगा इसका। देखो ये यहीं आ रही है, ये यहीं आ रही है, इसके अलावा यहाँ चाह ही नहीं रही कहीं और। ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत टेंशन वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि फिर दोबारा से मुझे इसको निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा से जो मैं चाह रहा नहीं हूँ। एक पेयर ख़राब हो जाएगा अच्छा खासा, बहुत अच्छा पेयर बन जाएगी, इसकी मुझे रिज़ल्ट भी चाहिए। अगर ये ख़राब हो गया तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेयर बन गया। गिरे का नर है वॉयलेट, तो गिरे की मादी है, वॉयलेट का नर है। ऐसा पेयर जो है ना वो आपको डार्क जामनी प्रोड्यूस करके देता है, और गिरे और जामनी दो बच्चे आएंगे इसमें, लेकिन जो जामनी आएंगे वो बहुत हाई क्वालिटी के, बहुत अच्छी डार्क क्वालिटी में होंगे और क्लियर विंग में होंगे, क्योंकि दोनों ही क्लियर विंग है ना। तो मेरे लिए पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लैक सी के यार ये अगर फिर दोबारा पड्डा करेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको कॉलोनी में रखना। ये वहीं पे आ गई, देखो इसी मटकी के पास आई है, ये फिर इसी मटकी के ऊपर बैठ गई। ये देखो ये हरकत, अबे यार जो मैं नहीं चाह रहा ना ये वही कर रही है। ये देखो ये फिर वही हरकत कर रही है, सामने जाके बैठ गई है। लेकिन आई होप कि ये थोड़ा थोड़ा चाचा जी की आवाज़ इसको डराती रहेंगी ना, तो ये किसी और मटकी में जाने की कोशिश करेगी और ये कॉर्नर वाली मटकी में चली जाएगी, मेरा अंदाज़ा ये है। क्योंकि कॉर्नर वाली मटकी में इसके लिए बेस्ट है इस वक्त। वहाँ पे किसी की भी अभी तक सेटिंग नहीं हुई है कॉर्नर वाली मटकी में, और अगर ये सेट हो जाती है इस मटकी के अंदर तो बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ों से भी हम बच जाएंगे। अच्छा दूसरा ये था कि भाई मैंने एक नॉन ऑफलाइन की फीमेल गिरे डाली थी, उसके साथ मैंने सोचा था कि यार वो जो वाला आसमानी का नर लग जाएगा जो ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी के जैसा एक नर लग गया वॉयलेट डाइल्यूट का। अब मसला ये है कि ये पेयर में लगाना नहीं चाह रहा था, ये लग गया, अब ये प्रॉब्लम हो गई है मेरे लिए। अब ये भी हो सकता है कि मैं इस मेल को, ये जो मटकी पर बैठा हुआ है और गिरे की फीमेल के साथ जोड़ा लगा रहा है, इसको मैं निकाल लूँ, क्योंकि इस पेयर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। नॉन ऑफलाइन बर्ड्स आएंगे, नॉन ऑफलाइन बर्ड्स हमें चाहिए नहीं, हमें ऑफलाइन बर्ड्स चाहिए। आपको पता है रेनबो ऑफलाइन होता है, या FBG भी आए तो हम चाहते हैं कि ऑफलाइन के अंदर आए। वो मादी क्रॉस लगवाना चाह रही है, झुक भी रही है, मगर मसला ये है कि मुझे इस नर को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं है, मतलब ना। अब वो पेयर क्रॉस लगा रहा है, मेरे आंखों के सामने वो चीज़ हो रही है जो मैं नहीं चाहता। ठीक है। अच्छा दूसरी अपडेट ये है कि कल रात में एक मादी डाली थी कॉलोनी में, उसको गिरे नर ने पकड़ लिया है। ऊपर सबसे ऊपर सेंटर में आप देखोगे तो एक गिरे का नर बैठा हुआ है जो मेरी कॉलोनी का पट्टा था, और बराबर में एक कल रात को एक फीमेल डाली थी जामनी की, सिंगल फैक्टर की। तो गोल्डन फेस में डबल फैक्टर का गिरे का नर लग गया। अब देखो इससे क्या बच्चा आता है ना। बाकी वो नीचे क्रॉस भी लग रहा है आपके सामने, वो गिरे वाली जो मादा है जो उसमें चाह रहा है कि ना हो, वही मसला हो रहा है। ठीक है ना। तो वो देखो क्रॉस लगा रहा है वो उसको। अब अगर ये उसको क्रॉस लगा देता है तो भाई इसका मतलब तो ये कि इसका पेयर लग गया। मजबूरी में या तो मैं इसको निकाल लूँगा पेयर को, या नर को निकाल लूँगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भाई ये पेयर जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं देगा। अब ये मसला ये हो जाता है कि हम जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे होते हैं ना वो पेयर नहीं देगा, फिर कुछ और ही आ रहा होगा। नॉन ऑफलाइन बर्ड आएंगे वो भी गिरे रिंग के, जो कि मज़ेदार नहीं होंगे। कॉलोनी में अपनी मर्जी के जो जोड़े लगते हैं ना उनमें ये बड़ा मसला होता है, वो नीचे ही गिर गया वो फिर लो। चलो खैर, तो एनीवे गाइस, टेंशन का माहौल ये है कि गिरे की फीमेल डाली हुई है। अब वो अपने नर के साथ अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है। मेरी उम्मीद ये है उससे कि वो ये वाली मटकी पकड़ ले। अगर वो ये वाली मटकी पकड़ लेती है तो मेरी ज़िंदगी में भी सुकून हो जाएगा, उसकी अपनी ज़िंदगी में भी सुकून हो जाएगा। बाकी देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। कॉलोनी की अपडेट के साथ जुड़े रहिए, और आपको डिसएडवांटेज तो पता चल ही रहे होंगे कॉलोनी के क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस सिर्फ यही है कि भाई मज़ा आता है इसको देखने में, फड्डेबाजियाँ हो रही हैं। ठीक है। दूसरा ये एडवांटेज है कि एक साथ आपको बर्ड देखने को मिलते हैं, व्यू अच्छा आता है।
तीसरा एडवांटेज कि आपको दाना पानी एक दफ़ा ही करना पड़ता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अच्छा एक अपडेट और है भाई, ये सामने जो शहंशाह की सेकंड वाइफ थी ना, ये इसने एक चाचा जी के साथ एक ताया जी थे जो मेरे पास चर्बी में थे, उनकी चर्बी पिघलाई है। गिरे वाले जो नर बैठे हैं, आपने देखा भी होगा, इस वाले नर की मैंने चर्बी पिघलाई है। अगर ये इसने इससे जोड़ा लगा लिया, यानी कि शहंशाह की अब 2 वाइफ नहीं रही, एक ही वाइफ हो गई, क्योंकि उसने ताया जी से लगा लिया। अब ये ताया जी जो गिरे वाले हैं ना, अगर तो ये इससे पेयरिंग करते हैं और फर्टाइल अंडा आ जाता है तो उसका मतलब इनकी चर्बी पिघल गई है, और अगर नहीं आते मसला रहता है तो फिर पता चल जाएगा। तो ये सिचुएशन आपके सामने, देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई कॉलोनी के अपडेट से जुड़े रहिए और एंजॉय करिए। मैंने बाकी आज का व्लॉग डाल दिया था, लेकिन एक अपडेट आई थी 2-3 कॉलोनी की, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ लाइव से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के ख्याल रखें, गुड बाय।